हमेशा गर्व है इस बात का कि मैं प्रभु श्री राम का वंशज हूँ। सब जानते हैं कि भारत में पहले सनातन था, बाद में इस्लाम आया, हम मुसलमान हुए। हमने अपनी पूजा पद्धति बदली, लेकिन हमारी संस्कृति वही है। आज जो सालार साहब का, गाजी साहब का, गाजी बाबा का जो ये उर्स हो रहा है, ये भारतीय संस्कृति की देन है। आप जाकर देखेंगे सऊदी अरबिया में उर्स नहीं होता है। तो हम अपनी संस्कृति को मानते हैं, हम अपने पूर्वज को मानते हैं, हम मुसलमान हैं, इसे हमें इस बात पर गर्व है। हम भारतीय हैं, इस पर हमें डबल गर्व है। क्या सच है ऐसा आपने भी जब पहले सनातन था, पहले यहाँ हिंदू धर्म था और हम बाद में कन्वर्ट हुए, ऐसे 2 4 10 लोग ही होंगे जो बाहर से आए हैं, हम सब यहीं के हैं। तो मुझे तो इस बात का गर्व है कि मैं प्रभु श्री राम का वंशज हूँ। और मुझे लगता है कि हर देशवासी को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि प्रभु श्री राम हमारे पूर्वज हैं और हम उनके वंशज हैं। हदीस को जो पढ़ा हूँ मैं, कुरान को जो पढ़ा हूँ, उसकी रोशनी में बोलना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं जोड़ने का काम कर रहा हूँ, मैं एक और श्रेष्ठ बनाने का काम कर रहा हूँ। मैं जोड़ने के बहाने ढूंढता हूँ, मैं जोड़ने के पॉइंट ढूंढता हूँ। जिन्होंने बांटा और काटा और हम पे राज किया, वो तोड़ने के बहाने ढूंढते थे, वो तोड़ने के पॉइंट ढूंढते थे। तो जोड़ने का पॉइंट भी इस्लाम में है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ और कह रहा हूँ कि कुरान में है कि मुसलमान होने के लिए खुदा पर यकीन रखना है, एक खुदा पर यकीन रखना है। और मुसलमान होने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हम सबके पैगंबर हैं, आखिरी पैगंबर है, उस पर यकीन रखना है। लेकिन सारे पैगंबर जो आए उन पर भी यकीन रखना है। धन्यवाद। कुरान में कहा गया है कि पैगंबरों पे यकीन रखना है। तो हमारा अकीदा है कि पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इसके बीच में हदीस कहता है और कुरान भी कहता है अनेकों पैगंबर आए। हदीस कहता है कि 1,24,000 पैगंबर आए और सिर्फ 25 जो हमारे पैगंबर हैं उनका जिक्र कुरान में है, बाकी का नहीं है। तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, जिनके काम सबको जोड़ने का था, समाज को एक करने का था, समाज को सुरक्षा देने का था, ऊंच नीच को जो खाई थी उसको पाटने वाला था, ये काम जो उन्होंने किया है, हम उनको मान सकते हैं कि वो भी उन पैगंबरों में से थे। लेकिन हमारे कुरान में जिक्र नहीं है, वो हमारे लिए आदरणीय है। और ये बात जोड़ने वाली बात है, ये बात भारत को जोड़ेगी और भारत विकसित भारत बनाने में इसका जरूर उपयोग होगा। जो तोड़ने वाली ताकतें हैं, जो बांटने वाली ताकतें हैं, जो हिंदू मुस्लिम में खाई पाटने वाली ताकतें हैं, वो हारेंगी। और उनको हराने के लिए हमें जोड़ने वाले बहाने ढूंढने चाहिए और ये जोड़ने वाला बहाना है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किस कंटेस्ट में कहा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं गाजी बाबा को मानता हूँ। मेरी ये मानता है, मेरी माता भी बताती थी कि मेरी मन्नत यहाँ से हुई थी, तो मैं जब 6 महीने का था तो मुझे यहाँ लाया गया था। तो मैं बाजी बाबा को मानता हूँ। योगी जी की आस्था, उनकी ज्ञान, उनकी जानकारी उनकी जगह पर है। मेरी आस्था के हिसाब से मैं यहाँ आया हूँ और हमें सबको अपने आस्था को पालन करने का अधिकार है। आप ही की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, आप ही की पार्टी। देखिए, मैं इतिहास के पन्नों में नहीं जाऊँगा। मैं जो इतिहास जानता हूँ, गाजी बाबा 1915 में अजमेर में पैदा हुए और 1015 में पैदा हुए और 1032 में जो है उन्होंने पर्दा किया। अब 1000 साल पहले की बात मैं खोद के नहीं निकाल सकता, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। लेकिन जो मैंने चमत्कार देखे हैं मेरे जन्म से लेकर आज तक मैंने आँखों से, तो गाजी बाबा एक सिद्ध पुरुष हैं, वो संत हैं, वो पीर हैं, वो अली अल्लाह हैं। और हिंदू मुस्लिम सब सारे भाई यहाँ पर आते हैं। देश को जोड़ने का काम यहाँ से होता है, देश को फायदा पहुंचाने का काम यहाँ से होता है। अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा सवाल, देखिए, ये मेरा निजी दौरा है क्योंकि ये मेरे अकीदे का मामला है। भारतीय जनता पार्टी सभी समाज, सभी वर्ग, सभी लोगों को मिलाकर बनती है और हम अपने अपने अकीदे, अपने अपने आस्था के हिसाब से धर्म का काम करते हैं, धार्मिक स्थल पर जाते हैं। जिनकी जिनकी आस्था जहाँ जाए वहाँ जाते हैं। मेरी आस्था गाजी बाबा में मैं आया हूँ। तो आज आप